हाय एवरीवन। सो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम SBI PO नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों की हेल्प की जाए कि इस साल आप कोई ना कोई बैंक एग्जाम डेफिनेटली निकाल लो। डेफिनेटली निकाल सकते हो तुम, हाँ निकाल सकते हो तुम, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, गला ठीक नहीं है। तो अभी पहले तो एक मतलब ऐसा बच्चा भी है कोई जिसका मैसेज आया हुआ है, कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, IBPS क्लर्क, IBPS PO, कोई एग्जाम पिछला क्लियर नहीं हुआ, SBI PO पूरा क्लियर हो गया। तो ऐसे बच्चे भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। हमारे इंडिया का सबसे बड़े बैंक में आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए हो। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। नाउ कमिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ। अब मैं वही बात बोलूं, अरे तुमने कहीं कमी छोड़ी है, उसको ढूंढो। मैं तुमको तुम्हारी कमी बताती हूं कि तुमने कहां पर कमी छोड़ी है, मैं तुमको वही बताती हूं। सिलेक्शन के लिए तुमको जो 3 रिक्विजिट चीजें हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी कहें तो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जानो पहले। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड, कोई भी तुमको किसी भी पेपर की तैयारी करनी है, तुम्हारे बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। अब तुम बोलोगे हमारे तो है, ठीक है, बेसिक्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद में तुम प्रैक्टिस चालू करोगे, अच्छी वाली प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ में एनालिसिस जरूरी है। अब मैं एक बात बोलूं, मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में यहां पर लिखा तो है, लेकिन तुम में से 90% बच्चे ये तीनों चीजें नहीं करते हैं। आप बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप पता क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ ये कर रहे हैं। जल्दबाजी आजकल इतनी है, इतनी ज्यादा जल्दी में है हम लोग, हमको बैंकर बनना है, PO बनना है, इसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। अब ऑब्वियसली इसके बिना तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं मानती हूं। तो तुमने जो बेसिक पढ़ा है ना, पता है कौन सा पढ़ते हो? एक ऊपर से होता है ना, सिलॉग्स पढ़ लिया, मतलब ऐसा कच्चा पक्का सा पढ़ लिया, पता चल गया ऐसा वेन डायग्राम बनता है, कंक्लूजन देख के फटाफट से आंसर टिक कर दो। इनइक्वालिटी का छोटा मोटा पता चल गया, ठीक है। इसका भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस डायरेक्शन का पता चल गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही तो है, और तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसमें और कुछ होता ही नहीं है ना। तो बस इतना सा पढ़ा, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट किया, हल्का फुल्का पढ़ा, उसके बाद सीधा यहां पर आ गए। अब जब तुम यहां पर भी कर रहे हो तो तुम ये चीज नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन में से 5 सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं, 10 में से 6 सही हो रहे हैं, 4 गलत हो रहे हैं। पहले तो तुम्हारा बेसिक अधूरा, उसके बाद में तुम गलती कर रहे हो, और जो गलती कर रहे हो फिर ये तो बिल्कुल मतलब कौन ही बच्चा होगा जो अपने गलत क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करता है? नहीं होगा, मुझे पता, बहुत कम बच्चे होंगे। ना तो तुम्हारा बेसिक कंप्लीट अच्छे से, जो तुम गलत कर रहे हो ना तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और फिर कि मैम हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। रीजन तुम्हारे सामने है। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहोगे कि यार बेसिक्स की क्या, आप रीजनिंग में बेसिक कुछ ऐसा सच डीप होते नहीं है। यस ट्रू। एक बात बताओ मुझे, एक मकान बनाना है, मकान को एकदम मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो ऐसे इतने सालों तक ऐसा का ऐसा ही रहे, खड़ा रहे एकदम, उसकी नींव भरनी पड़ती है, और नींव बहुत जितनी गहरी होगी उतना ही हमारा जो मकान है वो मजबूत होगा। अब जब तुम्हारी नींव ही खोखली है, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुम कितना मर्जी सुंदर अच्छा सा इंटीरियर सब कुछ कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बाहर से तुम्हारा अच्छा दिख रहा है, तुमने महंगे से महंगे शीट्स लगवाई हैं, ये किया है वो किया, क्या फायदा जब नींव ही स्ट्रांग नहीं है, वो गिर जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो तुम लोग।
पेपर के टाइम पर जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, उस समय पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नोट लिखा हुआ है आंखों के सामने, नोट नहीं नजर आता है, ऐसा होता है क्वेश्चन के टाइम पर, ऐसा दिमाग घूम जाता है। तो उस टाइम पर तुम सोचते हो कि तुमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की है, तुमने बेसिक नहीं किया अच्छे से, तुमने कुछ शॉर्ट ट्रिक कर ली, अल्फा न्यूमेरिक में ऐसा ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हो उस टाइम पर, और उस टाइम पर काम आता है। अगर सारा कुछ तो ऑब्वियसली हर बच्चा नहीं भूलता है, कुछ कुछ एक आध चीज होती है जो बच्चा भूल भी जाता है एग्जाम के टाइम पर, कि सिलॉग्स में आइदर और का तुम बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए, तुमको याद नहीं आ रहा कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा कब? अगर तुमने उसका बेसिक अच्छे से पढ़ा है। इनइक्वालिटी में तुम आइदर और भूल गए कि वो कौन से 2 केसेस है जिसमें लगता है, लेकिन अगर बेसिक क्लियर होगा तो भैया कभी भूलोगे ही नहीं। अब ये तुमको लग रहा है एक एक नंबर आधा आधा नंबर कितना जरूरी है तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें? इग्नोर मत करो इसके इंपॉर्टेंस को। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये तीनों चीजें जरूरी है। आप सिर्फ ये कर रहे हो, और मैं आप सबकी हेल्प कर सकती हूं। मैं ये तीनों चीजें करा सकती हूं आपको। आपका बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे, कंटेंट जो होगा सुपर्ब लेवल का होगा। एनालिसिस, ये जो एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये जो काम है, ये आपका काम है। फिर भी मैं आपको ये बता सकती हूं कि एनालिसिस करना कैसे है, कैसे करना है। तुमने क्वेश्चन को गलत किया, उसको छोड़ मत दो, उसको चेक करो, सॉल्यूशन देखो कि तुमने गलत किया तो तुमने कहां पे गलती की। तुमने खुद पढ़ने में गलती की, या तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही ऑलरेडी ऐसा है जो तुमको आता नहीं था और तुम्हारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे पता चलेगा? एनालिसिस से पता चलेगा। जब गलत क्वेश्चंस को बार 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 खुद से सही, जब तक वो सही नहीं हो जाता उसको करते रहोगे। मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहती हूं। देखो, मेरा जो चेहरा है ना इस इंडस्ट्री में नया है। मैं आप सभी स्टूडेंट से एक मौका चाहती हूं, एक मौका। मैं अब ऐसा बोलूं, देखो मुझसे अभी जो बच्चे पढ़े हैं वो बहुत, मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नया चेहरा है यार, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज की श्योरिटी देती हूँ, जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना वो सब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। मैंने अब तक जितने टॉपिक्स, प्लस पर अभी मेरे ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुए, जितने मेरे टॉपिक्स हुए, आप एक बार उन बच्चों से, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो आप मुझसे पढ़ते हो, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू आर कंप्लीटली फ्री। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो आप देना चाहो, क्योंकि मुझे पता है मैं हर रोज बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपका ये करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ, मेरी इतनी इंप्रूवमेंट आई है, इतनी इंप्रूवमेंट आई है। एक मौका मुझे चाहिए आप सभी से, सिर्फ एक मौका। प्री मेंस सब कुछ मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे अपना तो पता है। और एक और चीज इसके साथ में, अभी मैंने जैसे ही ये बात बोली तो बच्चे, मैम ये टीचर ये सबसे अच्छे हैं, ऐसा। I am not here and I am not comparing myself with any other teacher यहाँ पर, ठीक है? हर टीचर अपना बेस्ट है, अपनी तरफ से वो बेस्ट ही करता है हर टीचर, ठीक है? तो मैंने तुम पर छोड़ा, यू आर कंप्लीटली फ्री। तुमको जैसा फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पढ़ने के बाद, ठीक है? अभी तुम सभी बच्चों के पास में 7 दिन का वो सब्सक्रिप्शन है ना अनअकैडमी का, तो एक बार जाओ, क्लासेस अटेंड करो, कंटेंट देखो। YouTube, इस YouTube चैनल पर पजल प्रो पर मेरी सारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, मेंस की है, प्रीलिम्स की, एक बार कंटेंट देखो, पढ़ाने का देखो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन देखो, सब कुछ देखो, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा यार। बस आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ये एक मौका चाहिए, तुम लोग पढ़ के देखो। तुमको नहीं अच्छा लगता, तुम जितनी खुशी के साथ, मतलब मैं खुशी से तुम्हारा वेलकम करूंगी ना मेरी क्लास में, उतनी ही खुशी से तुम जा भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत। अगर तुम्हें मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो हमारा कनेक्टेड रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है तो वी हैव टू स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे, ओके? और इस चीज के लिए मैं आपके लिए क्या चीज लेकर आई हूं, मैं आपको मेरे कोर्स के बारे में बेसिकली यहां पर बता रही हूं।
मेरा ये कोर्स चल रहा है, डेल्टा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पर, जो कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ सोल रीजनिंग का कोर्स है, अकेला रीजनिंग सब्जेक्ट का कोर्स है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसमें रीजनिंग में आपका प्रीलिम्स मेंस जो कुछ भी पूछा जाता है सब कुछ कराया जाएगा। फिलहाल जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसको एकदम अच्छे लेवल तक, एकदम हाईएस्ट लेवल जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है उससे ऊपर के लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं यहां पर सॉल्व करा रही हूं। तुम चाहो तो इस यूट्यूब चैनल पर मेरा कंटेंट देख सकते हो, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो, प्लस में देख सकते हो मेरा कंटेंट। हम लोग हर चीज को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं वहां पर, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ भी उठा लिया, एक दिन पजल उठा लिया, अगले दिन मिसलेनियस उठा लिया, नहीं। पहले मिसलेनियस कर रहे हैं तो पहले से लॉग्स कंप्लीट होगा, उसके बाद मेन इक्वालिटी विद कोडेड ब्लड रिलेशन कंप्लीट होगा, तभी हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। कंटेंट एकदम बहुत बढ़िया है। तो यहां पर भाई मैं बता देती हूँ, मेरा जो कोर्स है वो 999 रुपीज का है। आपके क्रेडिट्स रिडीम करने के बाद और यूजुअल 10% ऑफ के बाद में आपको ये जितने का भी मिलेगा आप देख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं कह रही अभी इसको ले लो, मैं नहीं बोल रही तुम इसको अभी ले लो, तुम्हारे पास में 7 दिन का है ना अभी, तुम अभी एक बार वो क्लासेस अटेंड कर लो। यू विल सी द मेजर डिफरेंस कि तुम्हारा मिसलेनियस कितना, क्योंकि अभी मेरा मिसलेनियस हुआ है, पजल सेक्शन पर मैं प्लस में नहीं पहुंची हूं। क्लासेस, स्पेशल वाली क्लासेस बहुत है इस यूट्यूब चैनल पर, बहुत है। तो तुम जितना कंटेंट अवेलेबल है तुम अच्छे से एक बार देख लो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर तुम लो ये सब्सक्रिप्शन, वैसे मत लो। अच्छा लगता है, तुमको कॉन्फिडेंस है कि हाँ पारुल मैम जो करा रहे हैं बहुत बढ़िया है, मैं पेपर में जाऊंगा, ये कंटेंट तो भैया पेपर से बहुत ऊपर के लेवल का है, तो मुझे पेपर आसान लगेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस तुमको आना चाहिए। उसके बाद में ही ये सब्सक्रिप्शन लेना, पहले मत लेना। ये तो हुई सोल रीजनिंग की। अगर आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सभी एजुकेटर से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत है तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप कोड यूज करेंगे PO10, अगर आप PO10 कोड यूज करेंगे तो उसमें भी ये ऑलरेडी इंक्लूसिव रहेगा। और ये जो 999 रुपीज जो चार्ज है, दिस इज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में मेरे जितने भी कोर्सेज आएंगे सब इंक्लूसिव है इसमें। जैसे ये प्री फाउंडेशन कोर्स जो है ये होगा, उसके जस्ट साथ में मेंस एक्सट्रीम के नाम से वो ऑलरेडी लाइंड अप है। सो जाइए अच्छे से देख लीजिए, और अगर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है मैं जो पढ़ा रही हूं, उसके बाद में ही सब्सक्रिप्शन लेना, मत लेना अदरवाइज। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।